हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, मेरो घर मेरो द्वार मेरो कारोबार, जग्गा मेरो वस्तु मेरो जान परिवार, मेरो मेरो भन्दा भन्दै परिवार भन्ने नाता नाता सबै तोडेर, मेरो घर मेरो द्वार मेरो कारोबार, जग्गा मेरो वस्तु मेरो जहान परिवार, परिवार भन्ने नाता सबै तोडेर, तेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, आयौं सबै मुठी बाँधी जान्छौं हात खोलेर, प्यारो लाग्दो शरीर पनि जलाइदिन्छन् लागेर, आयौं सबै मुठी बाँधी जान्छौं हात खोलेर, प्यारो लाग्दो शरीर पनि जलाइदिन्छन् लागेर, कसले लाग्यो आफूसँगै धेरै दान जोडेर, कसले लाग्यो आफूसँगै धेरै धन जोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, तेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, पाप पुण्य साथमा जे छ आफ्नो कमाई, पाप पुण्य साथमा जे छ आफ्नो कमाई, जहान परिवार नाता कुटुम्बीलाई रुवाई, जहान परिवार नाता कुटुम्बीलाई रुवाई, बाँसको डोली माथि चढी सेतो वस्त्र ओढी, बाँसको डोली माथि चढी सेतो वस्त्र ओढी, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, जानु पर्ने छोडेर, जानु पर्ने छोडेर। यो भजनले यस्तो यो दर्शाउँदैछ कि के भनेको छ यहाँ, ममताले बाँधी ल्यायो दुःख जन्म जालमा, ममताले बाँधी ल्यायो दुःख जन्म जालमा, भजन गान गरेदेखि पुग्छौं परम धाममा, भजन गान गरेदेखि पुग्छौं परम धाम, महामाया मोह शोक तृष्णादेखि मन मोडेर, माया मोह शोक तृष्णादेखि मन मोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, मेरो घर मेरो द्वार मेरो कारोबार, मेरो घर मेरो द्वार मेरो कारोबार, जग्गा मेरो वस्तु मेरो जहान परिवार, जहान परिवार भन्ने नाता सबै तोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर। र यस्तो मार्मिक भजन छ यो। भजन बुझ्नुपर्छ है हामीले, यो भजन बुझेर यसको अनुसारले काम गर्नु पर्दछ। अर्को यहाँ छोटो भजन छ, माटोको बिछौना माटोको सिरानी, माटोको बिछौना माटोको सिरानी, मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी, मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी, तेरो मेरो भन्दै जगमा खेल्दै, मुक्तिको पता छोडी भवनामा भुल्दै, भवनामा भुल्दै, प्रभु सुमिरन बिना बित्यो जिन्दगानी,
प्रभु सुमिरन बिना बितो जिन्दगानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी आउँछ काल चक्र घुमाउँदै लान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै आउँछ काल चक्र घुमाउँदै लान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै तन पिञ्जराको छोड्छ निशानी तन पिञ्जराको छोड्छ निशानी माटोको बिछौना माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी माटोको बिछौना। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्ण। अब आगे 81 देखि 71 अध्यायको वृष्णि वंशको वर्णनमा 71 देखि 164 सम्म भयो भने अब 165 देखि यहाँ फेरि सुरु भयो। यही एउटै अध्याय छ नै, यो लामो भएकोले गर्दा यसलाई टुक्रा टुक्रा गर्दै पढ्दैछु। अब बलराम के निषष्ट और उन्मत्त दो विज्ञान पुत्र हुए। बलराम भगवान को निषट और उन्मत्त का दो विज्ञान पुत्र उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त पार्श्वमृदी शिशु सत्याघृति मंदबाहा गिरिका गिरी शुक्ला गुल्मा अति गुल्मा और दरिद्रान्तका भी बलराम के ही पुत्र थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन बलराम की अन्य 5 कन्याओं भी थिए। 5 जना पुत्री पनि हुनुहुन्थ्यो अरे बलराम भगवान को। उनके नाम सुनिए। वो थी अर्ची मयती सुनंदा सुरसा सुवाचा तथा सतबला। ये 5 बलराम के भाई शरण की पुत्री थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भद्रसभा भद्रगुप्ती भद्रविष्टा भद्रबाहु भद्ररथ भद्रकल्प र सुपार्शक कृतिमान रोहित श्रवा तथा दुदुर्मा ये युक्त से सब रोहिणी के कुल ये उत्पन्न पुत्र स्मरण किए गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यी सबै बलराम भगवानका भाइहरू हुन्। नन्दा उपनन्द मित्र कुक्षी मित्र तथा बल चित्र उपचित्र कृतक तुष्टि और पुष्टि ये सब मादरी के पुत्र थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो वसुदेवा से उत्पन्न हुए। ये मादरी एउटा चाहिँ माद्री चाहिँ 5 पाण्डवको के अरे नकुल सहदेवका आमा यो मादरी अर्कै हुन् है। माद्री र मादरी अलग अलग हुन्। वसुदेवा से उत्पन्न हुए। अब उपबिम्ब बिम्ब सत्य दंत और मोह जस ये महाबलवान 4 पुत्र वसुदेवा से पत्नी भद्रा से उत्पन्न हुए थे। वैशाली में वसुदेवा ने उत्तम पुत्र कौशिकी को पैदा किया था। देवकी में सुषेण कृतिमान उदरसी भद्रसेन रिजुदया भद्रदेवा नामका 6 पुत्र को पैदा किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इन्हीं सबके कंस ने मार डाला। यी छन् जो 6 भाइ हुनुहुन्थ्यो भगवान कृष्णका भ्राताहरू, त्यो चाहिँ कंसले मारिदियो अरे, जन्मिँदै मारिदियो। यहाँ भन्नुहुन्छ इसके बाद उसी अवस्था में संसार के स्वामी प्रजापति भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में 7वीं बार अवतार हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनके सुंदर बोलने वाले सुभद्रा पैदा हुई। वो सुभद्रा ही पुनः विष्णु नंदनी कृष्ण नाम से विख्यात हुई भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन कृष्ण सुभद्रा के गर्भ से अर्जुन के महान वीर अभिमन्यु को उत्पन्न किया था। सुभद्रा भगवान कृष्ण का बहिनी हुन। उस कृष्ण सुभद्रा के गर्भ के से अर्जुन ने महावीर अभिमन्यु को उत्पन्न किया। वासुदेवा की भाग्यशालिनी 7 पत्नियों में जो सूरपुत्र हुए उनके नाम सुनिए।
सहदेवा में वसुदेवा के संयोग से अनेकों वीर परम वीर पुत्र पैदा हुए। शांति देवा वसुदेवा जन्नता जता जस्तंभ तथा सूरी ये कुलह द्रोह पुत्र के उत्पन्न किया। महात्मा आगावाह को वसुदेवा ने वृका देवी के उत्पन्न किया। श्रीदेवी में वसुदेवा ने स्वयं ही मंदक पुत्र को पैदा किया। उपासंग और वसु ने 2 तथा देवरक्षिता के पुत्र थे। इसी प्रकार उसी देवरक्षिता के 10 पुत्र थे जिनका कंस ने मारा डाला था। विजय रोचन बुद्धिमान वृद्धमान देवल इन्हीं महात्मा पुत्रों को शशिरावती ने उत्पन्न किया था। सात्वी देवकी ने पुत्र सुमान को उत्पन्न किया तथा संग्राम भूमि में विचित्र युद्ध करने वाला गभीषण नाम का पुत्र को उत्पन्न किया। जो उन्हें 7वें पुत्र का पुत्र विख्यात हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सुतजी यहाँ भन्नुहुन्छ, हे विप्र, वसुदेव ने नगर में उद्यान के विचरण करते हुए श्रद्धा देवी नाम का वैश्य पत्नी से कौशिकी को उत्पन्न किया। सुगंधित और वनराजी को भी वसुदेव ने परिग्रह किया। तब पुंड्रक और कपिल 2 पुत्र सुगंधिता ने पैदा किए। उन दोनों ने पुंड्रक राजा हुए और कपिल वन को चले गए। अन्य पत्नी ने भी वसुदेव को बलि पुत्र हुए जिनमें निषाद नाम का पुत्र था। भनेर यहाँ सबै वसुदेवकै पुत्र हुने ये बलि पुत्र हुए जिनमें निषाद नाम का पुत्र था जो प्रथम धनुधारी राजा हुए। विख्यात देवभाग्य और महाभाग्य नाम का पुत्र हुआ जिसने पंडित लोग देवश्रवा से उत्पन्न मानते हैं। असमिका ये यशस्वी अनादृष्टि से निर्वृत्त शत्रुधन सहदेव और महाबला पुत्र को पैदा किया। यही श्रद्धा देव निषाद के पुत्र कह गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। महाभाग्यशाली एकलव्य निषादों द्वारा ही पालन पोषण कर बढ़ाए गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर संतानहीन गुड़ासु को चारुदेशन और सांबा नाम का 2 पुत्र प्रदान किए जो शास्त्र अस्त्र विद्या के जानने वाला प्रसन्न गुण वाले थे। रंती और रंती पालनीय 2 पुत्र नंदन के हुए। उन दोनों पुत्र को प्रतिपालन वसुदेव ने पुत्रहीन वृका को दे दिया। अपने पुत्र वीर को उन्होंने सोमी को दे दिया तथा कौशिकी और सोणी को दे दिया। विराजा और संजय ये दोनों संजय के पुत्र हुई। श्याम संतानहीन हो गए और समीक वन को चले गए। उन भोज तत्व की निंदा करता था इसीलिए वो राजा ऋषि को उपाधि प्राप्त हुई। जो मनुष्य इसी कृष्ण के जन्म वृत्तांत को निश्चय रूप से पढ़ता है अथवा सुनता है दूसरे को सुनाता है वही महान सुख को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्रजापति महान तेजस्वी देव प्रभु भगवान नारायण विहार करने के लिए मनुष्य योनि में कृष्ण के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वो कमलों के समान नेत्र वाले दिव्य स्वरूप चतुर्भुज भगवान अपनी समस्त कांति से युक्त होकर वसुदेव की परम तपस्या के फल स्वरूप देवकी के गर्भ में पैदा होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब भगवान आफै पैदा हुनु भएन, पहिला चतुर्भुज धारण गरेर आउनुभयो देवकी वसुदेवको अगाडि। त्यहाँदेखि उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु म यो रूपमा त मैले भनेको होइन, मलाई त बालक रूपमा मेरो पुत्र रूपमा चाहिएको भनेपछि फेरि त्यहाँदेखि भगवानले पुत्र रूप भएर आउनुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो भगवान जो प्रकाश स्वरूप है, जो योगी है, वही कृष्ण के रूप में मनुष्यता के प्राप्त हुए है भनेर यहाँ भने हे प्रभु प्रभु पहिला त भनाइ छ वसुदेवलाई दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिएपछि मैले त पुत्र रूपमा मागेको, म यो चतुर्भुज रूपमा मलाई दर्शन दिनुभयो, अब पुत्र रूपमा मलाई प्राप्त गर्नुहोस् भने म प्राप्त गर्नु पाऊँ भनेपछि माता देवकीको गर्भमा बसेर
त्यहाँबाट कर्मबाट फेरि उत्पन्न भएको भन्ने बताइएको छ। अर्थात् समर्थ ये तथा यसै त भगवान् जन्मिनुहुन्न है, प्रकट हुनुभएको पनि भनेर बताइएको छ। यो भन्नुहुन्छ यहाँ सर्वमय तथा अभक्त रूप वाले, अर्थात् उनके मन बुद्धि तथा इन्द्रियों को जान नहीं जा सकती। आफ्नै खुसीले भगवान् कहिले जन्मिनुहुन्न, त्यहाँ पनि पिताका आज्ञाले भगवानले जन्म ग्रहण गर्नुभयो भन्ने, अर्थात उनका कोई आधार नहीं, बिल्कुल निराकार और निर्गुण है तथा वही भगवान व्यक्त लिंग भी है, अर्थात साकार भी है। वो जो मनुष्य रूप को अवतरित होते हैं तब वो सकार है, सुगुण है, सदाहार है। वो भगवान कृष्ण ही अव्यक्त आत्मा, अर्थात कभी न घटने वाले अथवा नष्ट न होने वाली आत्मा है तथा वो नारायण होकर सनातन हरि थे, जिन्होंने इसी संसार को पैदा किया। इन्हें भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले सृष्टि को रचना करने के लिए अपनी नाभि के कमल से पैदा किए, जिसे प्रतिज्ञा ब्रह्मा को उत्पन्न किया था। ये आदि पुरुष है भनेर यहाँ बताउनु भयो। बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन्हीं यादव नंदन भगवान कृष्ण ने अदिति के पुत्र तत्व को प्राप्त कर आदित्य के रूप में तीनों लोका में प्रकाशित किया है। वही भगवान इंद्र के छोटे भाई उपेंद्रिय के नाम से विख्यात है। वही शक्तिमान अपने कृपा से देव के शत्रु दैत्यों दानव और राक्षसों को विनाश के लिए आदित्य के रूप में भी प्रादुर्भूत होते हैं। राजा ययाति के वंश में बुद्धिमान वसुदेव के पुण्य कुल में प्रभु नारायण विष्णु ने जब जन्म धारण कर किया था, उसी समय सागर कांपने लगे थे, धर शेषनाग भी हिलने लगे थे अथवा पर्वतों भी हिलने लगे थे। अग्निहोत्र स्वयं ही प्रज्वलित हो उठे थे, परंतु जब उन्होंने जन्म ले लिया तब उन्हें पैदा होने जाने पर मंगलकारी शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी थी। धूल का उड़ा शांत हो गया था। भगवान जनार्दन कृष्ण के जन्म लेने पर सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिष पुंज का प्राप्त बहुत अधिक निखर उठा था। जिस सुबह घड़ी में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उसी समय अभिजीत नाम का नक्षत्र था, जयंती नाम का रात्रि थी और विजय नाम का मुहूर्त था। हेर्नुहोस् है, भगवान कृष्ण को जन्म कतिखेर कस्तो बेलामा भएको अरे भने जन्म हुआ उस समय अभिजीत मुहूर्त थियो अरे, नाम का मुहूर्त थियो अरे, नक्षत्र था, जयंती नाम का रात्रि थी और विजय नाम का मुहूर्त था भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अव्यक्त शाश्वत कृष्ण हरिनारायण प्रभु अपने सुंदर नेत्र द्वारा अपनी माया से समस्त प्रजाओं को मोहित करते हुए जब पैदा हुए, ये उस समय देवों ने राजा इंद्र से पुष्पों की वर्षा की थी। मंगलयुक्त गीतों पर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए हजारों महर्षिगण और गंधर्वगण उपस्थित हुए थे। वसुदेव की रात्रि के समय श्रीवत्स के चिन्ह से वशीभूत तथा दिव्य लक्षणों से युक्त इंद्रियों को देखने जाने योग्य भगवान उन्हें उत्पन्न देखकर वसुदेव ने उसे कहा कि हे प्रभु, आप अपने इसी रूप को समेट लीजिए, क्योंकि हे तात मैं कंस से भयभीत हूँ भनेर यहाँ भगवान पिता वसुदेवले भन्नुभयो। इसीलिए ऐसे कह रहा हूँ, मेरे अद्भुत दिखाई देने वाला ये पुत्र को कंस ने मार दिया है। वसुदेव का वचन सुनकर जनार्दन भगवान ने अपने रूप को समेट लिया। पिता तो ये जानते थे कि इसके कर्म मार देगा और उसने पहले वाले पुत्र को मार दिया था, अतः ये पिछले घटना को जानते हुए पिता वसुदेव नंदा गोपा के घर के ले गए तथा वहाँ उग्रसेन को घर में ठहरकर और उसी पुत्र को यशोदा को दे दिया। यशोदा और देवकी के दोनों एक ही दिन गर्भवती हुई थी। यशोदा नंद गोप का पत्नी थी। जिस रात को वृष्टि कुल में प्रभु कृष्ण का जन्म हुआ, उसी रात में यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था भनेर यहाँ बताउनु। महायशस्वी वसुदेव ने उन्हें उत्पन्न हुए पुत्र कृष्ण की रक्षा करते हुए ले जाकर यशोदा को दिया था। उनकी पुत्री को स्वयं ग्रहण कर लिया भनेर यहाँ उसी पुत्र को नंद गोपा की देकर वासुदेवा ने नंद गोपा से कहा कि इसकी रक्षा करो, आप इसी पुत्र यादवों का सब प्रकार के कल्याण करेगा, वो करने वाला होगा। ये देवकी का गर्भ में मेरे समस्त कलेशों को हरने वाले। इसके बाद उग्रसेन के पुत्री को
अना अना का दुधुम्बी वसुदेव ने कंस को हाथ में समर्पित करते हुए कहा कि ये शुभ लक्षणा कन्या उत्पन्न हुई है। अपनी बहन देवकी के कन्या की उत्पत्ति सुनकर दुष्ट आत्मा कंस ने कुछ भी ध्यान नहीं किया और प्रसन्न होकर छोड़ दिया। उसी मूर्ख ने ये कहा कि कन्या की पैदा हुई वो तो क्या करेगी, उसे तो मेरी ही मरी ही समझना चाहिए। अतः इसमें मेरी मन और कोई संयम नहीं है, अतः ये सबसे नहीं मारता हूँ, ये जहाँ चाहे वहीं विचरण करे भनेर यहाँ अब कुनै कुनैमा यस्तो भनेको छ। कुनैमा चाहिँ भागवतमा चाहिँ कंसले पछारेको पनि भन्छ, तर यहाँ चाहिँ के भने ब्रह्माण्ड श्री ब्रह्माण्ड महापुराणमा चाहिँ भने यहाँ चाहिँ छोडिदियो अरे, यो कन्याले के गर्न सक्छ, यो मरेको तुल्य हुन् भनेर छोडियो अरे। इसी मन का कोई संयम नहीं है, अतः मैं इसे नहीं मारता हूँ, ये जब चाहे जहाँ विचरण करे। ये कन्या वही वृष्णि के घर में पूजित होकर बढ़ने लगी तथा देवी देवकी के उन देवी का पुत्र के समान प्रसन्नता के साथ पालन पोषण किया। इसी प्रकार विधि पूर्वक उत्पन्न हुई देवी को उसी पुत्र को प्रजापति कृष्ण कहते हैं तथा वही एकादश पुत्री जो जन्मी है वही कले केशव भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई है। ये माया देवी बनी भनेर भन्नुहुन्छ। इसके एकाग्र मन से यादव लोग पूजा करेंगे। देवों के देव दिव्य शरीर वाले श्री कृष्ण इसी देवी के द्वारा पूरी तरह रक्षित होगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऋषियों ने कहा कहे सुताजी भोजवंशीय राजा कंस ने वसुदेव के छोटे छोटे पुत्रों का वध किया, इसमें विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए वो वध क्यों किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुताजी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, जिस कारण वो मूढ़ कंस, मूढ़ भनेको मूर्ख अनाका दुधुम्बी वसुदेव के पैदा होने वाले समस्त पुत्रों का संहार कर देता था तथा जिस कारण वो भय से भगवान कृष्ण को पैदा होते ही दूसरा जगह पहुंचा गए तथा जिस कारण पुरुषोत्तम गोविंद का गौ के बीच पालन पोषण हुआ, उसकी कहानी से वो जब देवकी के साथ महाराज वसुदेव का विवाह हुआ था, उसी विवाह में कंस ने सारथी का काम किया था, क्योंकि उसी समय कंस युवराज था। उसी समय आकाश में जिसे किसी के दिव्य वाणी हुई, वो वाणी कंस के नाम मात्र से बड़ी कठिन एवं लोका साक्षी नी थी, अर्थात सभी लोगों ने उसी सुना था। उसी वाणी ने कहा था कि अरे कंस, इसी अपनी बहन को रथ में ले बैठाकर तुम प्रेम पूर्वक ले जा रहे हो, उसी का 8वें गर्भ तुम्हारी मृत्यु होगा भनेर यो आकाशवाणी भएको थियो अरे। आफ्नो बहिनीलाई उसको माइततिर लाँदै गर्दा ससुरालीतिर लाँदै गर्दा अर्थात उसी हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। उसी तब वाणी को सुनकर व्यतीत हुए वृथा बुद्धि कंस ने महामयान से तलवार खींचकर कन्या देवकी को मारना चाहा। तब महाभाव प्रतापी वसुदेव ने मित्रता अथवा प्रेम से उग्रसेन पुत्र कंस से कहा कि किसी भी क्षत्रिय को कभी नहीं स्त्री को नहीं मारना चाहिए। अतः हे यह यादव नंदन में मैं यहाँ एक उपाय देख रहा हूँ, ये वो कि जो इसका 8वें गर्भ होगा उसे मैं पृथ्वीपति है, मैं उसे यथा कर्म 8वें गर्भ को तुम्हें दे दूंगा। यदि तुम्हें इसी पर कोई भी संदेह नहीं तो हम सभी गर्भ को तुम्हें दे दूंगा। इसी प्रकार हे नरश्रेष्ठ, मेरी ये वाणी कभी मिथ्या नहीं होगी भनेर त्यहाँ वसुदेवले त्यसरी वचन दिनुभयो रे। इसी प्रकार जब वसुदेव ने अनुनय विनय किए तब उसने उसे वचन को स्वीकार कर लिया। तब वसुदेव अपनी पत्नी देवकी को प्राप्त कर परम प्रसन्न हुए। इसी कारण से पापी कंस देवकी के सभी पुत्रों को संहार करता था भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऋषियों ने पूछा कि हे सूता जी, हमें बतलाइए कि हे वसुदेव कौन, ये वसुदेव कौन था, ये सभी देवकी कौन थी, ये नंदा गोप कौन थे और महाशया यशोदा कौन थी, जिन्होंने भगवान विष्णु के जन्म दिया, जिसके उन्हें पिता का जिसने गर्भ से जन्म दिया, उसने जिसने उनका पालन पोषण किया, यी दोनों चारों कौन थे त भनेर यहाँ सोध्नुभयो। अब सुताजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिगण, पुरुष तो काश्यप थे और अदिति उनकी प्रिय पत्नी थी भनेर यहाँ भन्नु। जो वसुदेव हुनुहुन्थ्यो वो काश्यप ऋषि हुनुहुन्थ्यो अरे भने पत्नी चाहिँ अदिति माता हुनुहुन्थ्यो अरे। काश्यप ब्राह्मणों के अंश थे और अदिति पृथ्वी की अंश थी भनेर यहाँ अदिति माता पृथ्वी को अंशबाट
जन्मिनु भएको थियो। जन्मने काश्यप ऋषि ब्रह्मा जी को अंशबाट ये सब स्पष्ट है कि पुरुष आत्मा और अदिति पृथ्वी रूप प्रकृति से मिलकर विष्णु रूप पुरुष की उत्पत्ति की है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही यहाँ पर है इधर नंद द्रोण कहे गए तथा यशोदा धारणा कहे गए वाली धारा पृथ्वी है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अर्थात नंदा मेघ हुए और यशोदा पृथ्वी हुई, मेघ बरसाते हुए तब पृथ्वी पर विकसित पैदा होते। इसी प्रकार महाभाव विष्णु ने देवकी की कामनाओं के बड़ा कति बजे अक्षच उधर वो देव विष्णु मनुष्य में प्रविष्ट हो विचरण करने तथा उन्हें विचरण किया। तब योग आत्मा विष्णु ने अपनी योगा माया से सब प्राणियों को मोहित कर दिया। उसे पृथ्वी पर धर्म के नष्ट होने पर धर्म की स्थापना और असुरों को नाश करने के लिए स्वयं विष्णु ने वृष्णि कुल में जन्म ग्रहण किया। तब विदर्भ देश का राजा कन्या रुक्मणी को उन्हें अपनी मुख्य रानी बनाया। फिर नग्न जीत का कन्या सत्यजीत का सत्यभामा जाम्बवान की पुत्री जाम्बवंती तथा रोहिणी सेव्या आदि देवियों सहित 16,000 धान्य उनकी रानियां थी। 14 के स्वर्ग में अप्सराओं से समूह की कहा गई है। इंद्र ने देवताओं के अच्छी तरह विचार कर उन्हें वृष्टि ही अप्सराओं के वहाँ कृष्णा की पत्नी बनाने के लिए उधर भेज दिया था। वो सब विश्व के सन भगवान कृष्ण की पत्नियां विशेष रूप से सुनी गई है। अब उनके पुत्रों का नाम सुनिए। रुक्मिणी से प्रदुनमन चारु देशण सुदेव सरव चारुभद्र नाम का पुत्र और चारुमती कन्या उत्पन्न हुई। सानु भानु अक्षर रोहिता मंत्राभिता जरा अंधक ताम्र चक्र सुभीरा जंग जरा जमधर ये पुत्र था। भानु सुभीर का ताम्रपाणी जरा नंधरा 4 पुत्रियां गरुड़ ध्वज भगवान कृष्ण के संयोग से सत्यभामा के गर्भ से पैदा हुई। ये सब सत्यभामा के पुत्र है। अब जाम्बवंती के पुत्र को सुनिए। ये थे भद्रगुप्त भद्रचित्र भद्रबाहु ये पुत्र और भद्रवती और संबंधनी पुत्रिया जाम्बवंती के श्री कृष्ण के संयोग से उत्पन्न विख्यात संग्राम जीता सताजीता उषा। इसी प्रकार सत्रजीता से पुत्र भगवान कृष्ण के सुदेवी और उत्पन्न किए गए। विक्रह विक्राक्षरा विक्रजिता विक्रजिनी सुरंगाना और सुबीथा ये नग्नजीता के पुत्री सत्य की संतान है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव के पुत्र के संख्या में 17 तक समझना चाहिए। कुछ लोग इनके संतानों को संख्या लाखों बताते हैं। इनमें 10,000 और 8 शूरवीर युद्ध विद्या में कुशल थी। सूता जी भन्नुहुन्छ यहाँ इसी प्रकार जनार्दन भगवान कृष्ण के वंश को आप लोगों ने जैसे था वैसे वर्णन कर दिया। अब मैं शनि पुत्र बृहदुखत के विषय में बता रहा हूँ। महापराक्रमी राजा बृहद कथ की कन्या बृहति को जो पुरु की पत्नी थी जो सुंदर कटिभाग वाली सुंदर गति वाली थी। उनके स्वभाव में सुशोभित होने वाले आनंद कनक और श्रुत 3 पुत्र थी। उस श्रुत नाम की एक कन्या थी। राजा अवगावत की चित्ररथ चित्रसेन ये 4 पुत्र और चित्रवती नाम का एक पुत्री स्मरण की गई। राजा जनस्तुबा के त्वम्बु और त्वम्बु वर्षा 2 पुत्र हुई। उपासंग प्रजार और क्षिप्र 2 पुत्र थे। भूरिंद्रिय सेन और भूरि ये दोनों गवसेन के पुत्र थे। और युधिष्ठिर की कन्या में गवसेन का सुधम्न नाम का एक और पुत्र था। काशी में सांबा ने 5 पुत्र को पैदा किया जो सत्य प्रकृति वाले तथा बहादुर पुत्र बताए गए। महात्मा यादवों को संख्या 3 करोड़। ये सभी यादव ने कुल में ही संख्या। इनमें सब संख्याओं में भगवान विष्णु अपने प्रभु तत्व को रूप में स्थिति थे अर्थात सब के सब भगवान विष्णु के अंशभूत थे। उसी कुल में सभी पुत्र पुत्री उन्हें भगवान विष्णु को निर्देश स्थायु के पदे हुए थे अर्थात उन्हें भगवान विष्णु के निर्देश
देश पर ही जन्म लिया था, कार्य करते रहे। देवासुर संग्राम में जो महाबलवान असुर मारे गए थे, उन्हें इस मनुष्य लोक में मनुष्य का रूप में ने जन्म लिया था। जो मनुष्य को बाधा पहुंचाते थे, पीड़ित करते थे, उसे सब नाश के लिए लोग यादव का कुल में उत्पन्न हुए। इसी प्रकार महात्मा यादव के 100 कुल उत्पन्न हुए थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सुताजी ने कहा कि इसी प्रकार मैंने विष्णुवंशी, ये विष्णुवंशी है भगवान कृष्ण को वंशी चाहिँ उत्पन्न किए की कथा संक्षेप में और विस्तार दोनों को मिलाकर कही तथा इसी कथाओं को कहा जाना चाहिए। या कथा समाप्त इच्छा ती कामनाओं को पूर्ण करने वाली है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भागमा तृतीय उपदघातप को 71 अध्यायम संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपायम विश्वोत्पत्तादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दर्शनं सांख्यात्मा निवेदनं भनेर नवदा भक्तिमा भने श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सांख्यात्मा निवेदनं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब 71 अध्याय सम्पूर्ण भयो। अब भोलिको प्रसंग के छ है। अब भोलिको प्रसंग शाश्वत समाप्तिका वर्णन, सतवा समाप्तिका वर्णन भनेर भोलि 72 अध्यायको प्रसंग छ।